सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्य के साथियों और सारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कल एक वीडियो मैं हम हमारे माध्यम से आप लोगों के पास तक पहुंचा होगा। उसमें जो 52 की साइट के बारे में तमाम सारे लोगों के बारे में बोला गया है और जिस तरीके से लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, उसके बारे में भी उसमें काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं। आज उसके बारे में बात न करके आप लोगों के मध्य में ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो कुछ भी जिन लोगों ने किया है, उसका उनको प्रतिफल, उनका फल उनको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि मैं हमेशा से इस बात को मानता हूँ कि चाहे आप कैसे भी कर्म करिए, फल उसी के मुताबिक मिलेगा। अगर आप अपने साथियों का सहयोग करते हैं, अगर आप बिना किसी प्रतिफल के उनका साथ दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपका इसका प्रतिफल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि सारा इंडिया परिवार जल्दी ही इन सारी झंझावातों से निकलकर एक बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म पर आपके समक्ष नज़र आएगा। तो आपको जिस वक़्त जिस व्यक्ति ने साथ दिया है, उसके बारे में वो पल ज़रूर याद रहेगा। भले ही हमारे साथ हमारे फ़ील्ड के बहुत सारे वरिष्ठ आज आपको नज़र नहीं आते हों, लेकिन आने वाले समय में उन लोगों को इस बात का पछतावा ज़रूर होगा। दोस्तों, अभी 5 तारीख का जो डेट है, वो हट गया है और एक बार फिर से ये सूचना निकल कर सामने आ रहा है कि 15 तारीख से पहले फिर दोबारा से किसी भी दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो डेट पड़ेगा। वो डेट इतना महत्वपूर्ण है जिसका एक लंबे समय से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो डेट बहुत महत्वपूर्ण है। वो डिसाइड करेगा कि ये मामला कितने दिनों तक और आगे चलेगा और कब तक ये मामला निपट जाएगा। क्योंकि सारा इंडिया परिवार भी इसी डेट के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, बहुत सारी चीज़ें उसकी डिपेंड करती हैं। तो हमसे ज़्यादा सारा इंडिया परिवार के प्रबंधन को इस डेट का इंतज़ार है। और वो डेट 5 तारीख को क्यों हटा है, इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। क्योंकि 5 तारीख को दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इस वजह से कोई सुनवाई उस दिन नहीं होगी। जितनी भी सुनवाइयाँ होनी थी, उसको एक नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके बारे में सबको सूचना उपलब्ध भी हो चुका है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जल्दी ही इसकी सुनवाई ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टाली जाएगी और उम्मीद ये किया जा रहा है कि 15 फरवरी से पहले किसी भी दिन इस मामले को फिर दोबारा से लिया जाएगा। क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को मान रहा है कि जल्दी इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, इस मामले को ख़त्म किया जाए। और सारा इंडिया परिवार भी इस बात को मान रहा है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को ख़त्म करके हम अपने सम्मानित जमाकर्ता के बीच पूरी पाक-साफ़ तरीके से पहुँचें। और वो पहुँचेंगे तभी जब भुगतान की प्रक्रिया सुगम तरीके से सारे इंडिया परिवार के कार्यालय से संपन्न होगी। डेफिशिएंसी दूर करने की जो प्रॉब्लम अभी तक आपके समक्ष आ रहा है, वो भी जल्दी ही इसका भी निराकरण होने वाला है, ऐसी भी सूचनाएँ मुझको मिला है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि शायद 2-4 दिन के अंदर जो भी प्रॉब्लम पोर्टल पर सुधार करने की जो प्रक्रिया चल रहा था, उसको लेकर अभी बंद जो चल रहा है, वो 2-4 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगी। और निश्चित रूप से फिर दोबारा से बहुत सारे लोग जो डेफिशिएंसी दूर करने का बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे थे, उनको भी थोड़ा-सा राहत मिलेगा और अपने जमाकर्ताओं को वो डेफिशिएंसी दूर करने में सहयोग प्रदान करेंगे। लेकिन फिर से मेरा आपसे ये आग्रह ज़रूर रहेगा कि किसी भी जमाकर्ता को पीड़ित न किया जाए, उसको भरपूर सहयोग किया जाए, वाजिब चार्ज होना चाहिए। और जो अनलिमिटेड लोग चार्ज कर रहे थे, उस पर कड़ी कार्रवाई होकर रोक भी लगना चाहिए। अब देखने वाली बात, समझने वाली बात आपके समक्ष ये है कि सारा इंडिया परिवार किस प्रकार की तैयारियाँ कर रहा है। इसको लेकर कुछ चर्चाएँ
थोड़ा-सा मुझे समझ में आया है और सुनने में भी आया है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरा एक बात हुआ है। मुख्यालय स्तर पर इसकी कुछ बातचीत भी चल रहा है। तो सुनने में आ रहा है कि जो ये मीटिंग, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई जो होने वाला है, उसमें सारंगी परिवार ने अपने खर्चे के लिए कुछ अमाउंट की जो डिमांड किया था, उसको भी बड़े ज़ोर-शोर से रखने का इरादा है और इसकी चर्चाएँ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ज़रूर होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट सारा की वो माँग जो कुछ पैसे की है, जिससे वो अपने रेंट या बची हुई सैलरी या कुछ कमीशन देने की जो बात है, उसको सुप्रीम कोर्ट अगर मान लेता है, तो बहुत बड़ी राहत हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को होगी और कार्यालय खुलने की भी चांसेस उस टाइम पे बढ़ेंगे। और ये होगा तभी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट सहारा का उस माँग को मान लेता है। साथियों, मैं पिछले कई महीनों से या वर्षों से कह लीजिए आपके बीच बहुत सारी बातों को रखता चला आ रहा हूँ और मैं इस बात का बिल्कुल श्रेय नहीं लेना चाहूँगा कि हमने आपके बीच में क्या चीज़ें रखा है, क्या आपको सहयोग किया है। दरअसल आभार प्रकट करने के लिए और सहयोग करने के लिए हमारे पर्दे के पीछे जो लोग काम करते हैं, उनका बड़ा सौभाग्य, बड़ा एक हिस्सा यथार्थ को प्रमोट करने का है और साथ ही साथ ऐसे भी बहुत प्लेटफ़ॉर्म हैं जो पॉजिटिव रहकर हमारे बहुत सारे साथियों को पॉजिटिविटी देते रहे हैं, जिसमें ज्ञानदान परिवार हो या जो और मीटिंगें जो चलता है, वो लोग हैं जिसमें जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं, उनका आज मैं नाम ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे अमरीश चंद जी जो फ्रेंचाइजी हेड हैं, वो भी उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है पूरी पॉजिटिव बातों को लोगों के बीच में रखने का। ब्रजभान सिंह जी, मनोज प्रसाद जी, रघु सहारा जी, चंद्र प्रकाश यादव जी, बी सत्यनारायण जी, हरीश पांडे जी, राजेश राजपूत जी, महावीर खनौली से, अनिल कुमार मडराक से, आसिफ आसिम गरई, धर्मेंद्र चौहान इटावा से, प्रदीप सिन्हा सर हमारे हैं, ठाकुरदास वैष्णव जी, विकास कुमार सिंह जी, नीरज उप्रेती जी, दुर्योधन पटले जी, ओम प्रकाश अरोड़ा जी, जगवीर सिंह जी, बलराम शर्मा जी, ब्रज किशोर सविता जी, जितेंद्र सिंह जी, गणरूप हटवारी जी, नरेंद्र कुमार शर्मा जी, राम प्रकाश गौड़ जी, अनिल वदाना वदाना जी, जो और भी बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे काम करते हैं, उन सब लोगों का बहुत बड़ा आभार है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान भर के लोगों को संभालने का। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ या थोड़ा-सा मेरे दिमाग से अभी हटा हुआ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गिनती में भले ही कम हों लेकिन उन्होंने अ, हज़ारों लोगों को प्रेरित किया, हज़ारों लोगों को सँभाल के रखा है। ऐसे सभी साथियों का एक बार फिर से आभार, अभिनंदन है और जो भी जिस भी माध्यम से सारण्य परिवार को लेकर आज भी विश्वास को बनाए रखा हुआ है, उसको भी मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग सारण्य परिवार के रूप में 50 साल पूरे करने जा रहे हैं और वो दिन जब आएगा उस वक्त आप इस सारण्य परिवार के बारे में इतनी सारी चीज़ें देखेंगे बदली हुई जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएँगे। क्योंकि सारण्य परिवार कोई गुड़ की डली तो है नहीं इसको कोई हजम कर जाएगा और इसके पास जो पावर है असेट्स का वो असीमित है। इसी वजह से आज सारण्य परिवार आपके समक्ष नज़र आता है और आने वाले समय में ये इस परिवार के ऊपर जो भी कलंक लगा हुआ है माननीय साराश्री जी के ऊपर जो भुगतान होने का कलंक लगा हुआ है उसको धोते हुए एक नए मुकाम को हासिल करेंगे। धन्यवाद। इतने सारे लोग सपोर्ट में रहते हैं, इतने सारे लोग हमारे ज्ञानदान परिवार के चाहे वो अ अ, अनुज पाठक जी हों, चाहे वीके ठाकुर जी हों, चाहे
और अन्य साथी हों, वो सभी भी काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को जीवित बना के रखा है, हौसला दे के रखा है। वो कई सारे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं। मैं उन सभी का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा। धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए। सभी को सादर सारा प्रणाम। जय हिंद।